अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना और आज आपके लिए मैं बना रही हूँ ये मज़ेदार सा पिस्ताशियो पेस्ट। कोशिश मैंने की है कि मैं आपके साथ इसकी आसान सी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप इसको जल्दी से बनाएं और बना के फिर मज़ेदार से डिज़र्ट और केक्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं पिस्ते इस तरह का, देखें ये मैंने जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है ना वहाँ से लिए थे और ये तकरीबन 250 ग्राम का पैकेट है, मतलब एक पाव का, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 150 ग्राम्स यूज़ करूँगी। मेजर करके मैंने बोल में ले लिए 150 ग्राम। यहाँ पर मेरे पास है ये बेकिंग ट्रे, इसको ना तो आपने ग्रीस करना है ना ही इसमें किसी तरह का पेपर लगाना है। इसमें सारे पिस्ते हम इस तरह से डाल देंगे और फिर इसको शेक करके इनको फैला लेंगे। प्री हीटेड अवन में इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए। सिर्फ नीचे की हीट ऑन करनी है और टेम्परेचर होगा 170। अवन को आपने पहले प्री हीट ज़रूर करना है। अवन से मैंने इनको निकाल दिया, इनको मैं रख दूंगी रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि ये ठंडे हो जाएं। अगर आपके पास अवन नहीं है, आप पतीला बेकर हैं, तो आप परेशान ना हो, आप चूल्हे पर पैन में इनको भून लीजिएगा जैसे हम बेसन वगैरह को भूनते हैं। अब इस तरह की मशीन में हम इनको डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और या फिर ब्लेंडर के साथ एक छोटी सी हो जाती है ना जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें भी आप इनको बना सकते हैं इस पेस्ट को। अच्छा, आपने इसको गौर से देखना है। देखिए पहले ये तेज़ तेज़ घूम रहा था और ये बिल्कुल अब रुक गया। तो जब ये ऐसे हो जाएगा ना तो आपने मशीन को स्टॉप कर देना है। मशीन को ज़बरदस्ती नहीं चलाना वरना मोटर जल सकती है। इसको आपने खोल लेना है और देखिए इस तरह से इसके अंदर से लुक है और इसको हम ना अब स्पैचुला से ना मिक्स करेंगे। बार बार आपने यही करना है, इसको आप ब्लेंड करेंगे। जब इस तरह से घूमना रुक जाएगा तो इसको खोलेंगे और फिर स्पैचुला से इस तरह से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं होगा, इसमें कम से कम भी 15 मिनट आपको लगेंगे इसको करने में। स्पैचुला ख्याल से घुमाइएगा इसलिए कि इसके ब्लेड जो हैं उससे स्पैचुला कट सकता है, तो ख्याल कीजिएगा। इसको दोबारा से कवर कर देंगे और फिर इसको दोबारा से पीस लेंगे। कुछ सेकंड पीसने के बाद देखिए दोबारा से घूमना रुक गए जो हमने पिस्ते डाले थे, तो हम मशीन को स्टॉप कर देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। आप चाहें तो डब्बे वाला ले लें, चाहें खुला ले लें। दूध इसमें टोटल जाएगा 100 ml, लेकिन अभी मैंने इसमें 50 ml डाला है, मतलब आधी क्वांटिटी अभी हमने इसमें ऐड की है। ऐड करने के बाद ज़रूर स्पैचुला से मिक्स कर लीजिएगा वरना दूध नीचे रह जाएगा और फिर नहीं चलेगी मशीन। मिक्स करने से ना मशीन को हेल्प मिल जाएगी तो वो इजीली घूमेगी, इजीली वो पीस लेगी। मोटर पे ना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा मोटर को। देखिए करीब से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखिए घूमना शुरू हो गया फिर से। अच्छा, अब आप मुझे बतलाइए कि मैं इस पेस्ट से क्या रेसिपी आप लोगों के लिए बनाऊँ। जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी ना वो मैं आप लोगों के लिए इससे फिर बना दूँगी। मुझे तो आइडिया आ रहा था पिस्ताशियो गनाश का या फिर ये जो वायरल चॉकलेट चल रही है ना वो वाली, लेकिन बग़ैर कुनाफा डो के और बग़ैर सवैयों के। तो आप बतलाइए आप लोगों का क्या दिल चाह रहा है कि मैं इससे क्या बनाऊं। मशीन को हमने फिर से स्टॉप कर लिया और इसको इस तरह से स्पैचुला से जो मिक्स करना है ना वो बहुत ज़रूरी स्टेप है, उसको प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। और देखिए इस तरह ख्याल से कि ब्लेड से कट भी ना जाए। और देखिए इस तरह से अब होना शुरू हो गया है। इसको फिर हम बंद कर देंगे, अभी इसमें कुछ नहीं ऐड किया, ठीक है, बस मिक्स किया था। मशीन बंद कर देंगे और फिर इसको दोबारा से चला लेंगे। देखिए घूम रहा है आराम से, जो इसके अंदर मिक्सचर है ना वो अब स्लोली मिक्स होने लग गया, पेस्ट सा बनने लग गया। अच्छा, अगर आप छिलके वाले ले रहे हैं ना पिस्ते, जो मतलब सख्त छिलका जो होता है पिस्ते का, तो आपने उसको रिमूव करके फिर इसको वज़न करके लेना है। जैसे पिक्चर में आपको मैंने पिस्ते दिखाए थे ना उस तरह करके फिर उनको मेजर करना है। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ मेल्टेड चॉकलेट, वाइट चॉकलेट है ये, तकरीबन 80 ग्राम मैंने इसमें ऐड की है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी और अच्छा सा जायका भी इसमें हमें मिल जाएगा और इसकी वजह से इसको पीसने में भी हेल्प मिल जाएगी। देखिए अब कितने मज़े से ये घूम रहा है, देखिए। तो इस तरह आपने इसको पीसते रहना। अच्छा, इस मशीन की एक ही स्पीड थी तो कोई लो हाई स्पीड का वो नहीं है, जो स्पीड आपको मुनासिब लगे, जिस तरह की मशीन आपके पास हो। ब्लेंडर में भी 1-2 ऑप्शन होते हैं स्पीड के, तो जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए अब कितनी तेज़ी से ये घूम रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर स्टेप दिखाऊँ, करीब से दिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी
पहले 50 ml डाला था, अब दूसरा 50 ml डाल दिया तो टोटल 100 ml गया। और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा जेल कलर, ये लाइम ग्रीन कलर था, लेकिन आप नॉर्मल जो ग्रीन कलर होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाउडर कलर, जेल कलर, लिक्विड कलर कोई भी आप डाल दीजिए जो आपके पास ईजिली अवेलेबल है। और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा पिस्ताशियो पेस्ट। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये कम मीठा लग रहा है तो आप इसमें और वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके, और अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है, आप पतला बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस तरह का थिक बनाया है, और लेकिन आपको मैंने बता दिया आप जो चीज़ चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसकी जो मिठास थी ना बिल्कुल परफेक्ट थी, हल्का सा ये मीठा था, इसलिए कि आप इसको किसी मीठे में या केक में ऐड करेंगे तो क्रीम वगैरह भी ना मीठी होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा ना बनाइएगा। इस वक्त इसमें से इतने मज़े की खुशबू आ रही थी नट्स की, और इसमें मैंने किसी तरह का ऑयल नहीं डाला, ठीक है। यही इंग्रेडिएंट डालें जो आपके सामने आपको दिखाए हैं, इसी से बनाया है। अच्छा, अब मैं आपको बतला देती हूँ कि आप इसको स्टोर कैसे करेंगे। अगर तो आप 1-2 दिन में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप 1-2 दिन पहले इसको बना सकते हैं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। जैसे कोई ऑर्डर है दूसरे दिन या फिर कोई दावत है, तो आप 1-2 दिन पहले इसको बना के रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। लेकिन अगर 1-2 दिन से ज़्यादा आपको रखना है, या आपने बना लिया केक वगैरह और लेफ़्ट ओवर पेस्ट बच गया, तो आप उसको या तो 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख दें एयर टाइट डब्बे में डाल के, या फिर एयर टाइट डब्बे में डाल के आप उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर दीजिए 3 महीने के लिए। जब चाहिए होगा उसको रूम टेम्परेचर पे ला के यूज़ कर लीजिए। अगर ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा इसको गर्म भी कर सकते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर माइक्रोवेव में कर रहे हैं ना तो बस 15 से 20 सेकेंड, और फिर आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि कितने ग्राम ये बना है, तो मैं जार में फिल कर रही थी, साथ साथ उसको मैंने आपको वेट भी शो कर दिया, ग्राम्स में ये वेट है। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, इसका जो जायका था ना वो बहुत ही मतलब ओरिजिनल था, जैसे पिस्ताशियो होता है ना, जो मैंने बाज़ार से रेडीमेड लिया था ना उसका जायका ऐसा नहीं था, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, ये बना था 307 ग्राम, 307 ग्राम जो है टोटल ये बना था, और इसको इस तरह से मैंने ग्लास के जार में फिल कर लिया। मैं इसको अभी 1-2 दिन रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से ही मैं आपके लिए इससे कुछ बना लूँ। ये देखिए इस तरह से। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।